निगम कल्प तरोर्गलितं फलम् शुकमुखादमृत द्रव संयुतं पिबत भागवतं रसमालयम् मुहुरहो रसिका भुवि भावुका मुहुरहो रसिका भुवि भावुका। निगम अर्थात निगम है वेद, तो वेद रूपी कल्प वृक्ष का सुंदर परिपक्व फल श्रीमद् भागवत यह ऊपर से नीचे कैसे आ गया? फल निगम वेद रूपी वृक्ष से नीचे कैसे आया? तो बड़ा सुंदर भाव है कि शुकदेव भगवान का मुख लगने से यह फल ऊपर से नीचे आ गया। शुकदेव भगवान के चंचू का प्रयोग इस श्रीमद् भागवत महापुराण रूपी फल में हुआ, और जैसे ही शुकदेव भगवान के चंचू का प्रयोग हुआ तो यह फल बड़ा मीठा हो गया। या आप यूं कहिए कि शुक माने तोता, तोता उसी फल में चंचू लगाता है, चोंच मारता है जो फल मीठा होता है ना। जिसमें तोता चोंच लगा देता है वो फल प्रायः मीठा निकलता है। या खट्टा भी हो तो चोंच लगाने से, मुख लगने से वो मीठा हो जाता है, खटास चली जाती है, उस फल में मिठास आ जाती है। तो ये बड़ा मीठा फल है। अगर भागवत रूपी फल का सेवन करोगे, इस भागवत रूपी फल के रस का पान करोगे तो तुम भी मीठे हो जाओगे, तुम्हारे जीवन की कड़वाहट दूर हो जाएगी, तुम्हारा हृदय प्रेम से लबालब भर जाएगा, हृदय प्रेम से परिपूर्ण हो जाएगा, क्योंकि शुकदेव रूपी तोते ने मुख लगाया है और ये फल बड़ा मीठा हो गया है। तो इस मीठे सुंदर फल का रसिकों का आवाहन किया है। पिबत भागवतम रसमालयम मुहुरहो रसिका भुवि भावुका। इस फल को पीने के लिए, इसमें देखो न छिलका है न गुठली है, सिर्फ रस ही रस है, इसमें कुछ त्याज्य नहीं है, सब ग्रहण करने योग्य है। इस भागवत रूपी फल को जो अमृत है, एकदम अमृत रस से लबालब भरा है, इस रस का पान को करो। कितनी बार करें? मुँह रहो बार बार, 2 बार, 10 बार, 50 बार, 1000 बार नहीं, बार बार। जीवन में जितनी बार ये रस तुम्हें मिले उतनी बार इस रस का पान करो, बार बार इस रस का पान करो। जितनी बार पिएंगे उतना आनंद मिलेगा, उतना सुख मिलेगा, उतना आनंद बढ़ता चला जाएगा। भैया इसीलिए कोई ये ना कहे कि हमने खूब कथा सुन ली है, खूब हमने आनंद प्राप्त कर लिया है, अब बचा ही क्या है। सारी भागवत की कथा कई बार सुन ली है, सब चरित्र पता है, सारी कथा तो हम जानते हैं, कथा के रस को हमने जान लिया, तो अभी तक आपने कथा के रस को नहीं जाना। भगवान की कथा के रस को जो जान लेता है, जो अघा जाता है, सही मायने में वह अभी तक कथा में प्रवेश ही नहीं कर पाता है। रामचरित जे सुनत अघाही रस विशेष जाना तिन्ह नाही। रामचरित जे ही सुनत अघाही हे जी रस विशेष जाना तिन्ह नाही। जिन हरि कथा सुनी नहीं काना श्रवण रंध्र अहि भवन समाना। श्रवण रंध्र अहि भवन समाना। इसीलिए भगवान के रस को, भगवतीय रस को जानने वाला कभी कथा सुनने से अघाता नहीं है, कभी वो तृप्त नहीं होता है, और कथा सुनने से अघाना भी नहीं चाहिए। कथा सुनने से तृप्ति मिल गई तो सोचोगे अब क्या सुने, कथा बहुत सुन ली, अब तो हम तृप्त हो गए। कथा के लिए तो अतृप्ति बनी रहे, इसी में हमारा कल्याण है। प्रेम से बोलो, एक बार जोर से कहेंगे। बंधुओं, तो शुकदेव भगवान ने इस भागवत रूपी फल में ऐसा मिठास, ऐसा रस भरा है,
जो आज हमारे जीवन को रसमय बना रहा है, प्रेममय बना रहा है।